पहले पत्रस की पत्री में से अध्ययन कर रहे हैं और यकीनन विश्वास करते हैं कि यह अध्ययन हमें से प्रत्येक के जीवन में लाभदायक हो और साथ ही साथ ये हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाला भी हो। और इस प्रकार से अभी प्रार्थना में हम अ, भाई विजेंद्र प्रार्थना कर रहे थे, उन शब्दों को यदि हम गौर करें तो आजकल जो भारत में जो है, हर जगह जो है विरोध और अ, सताव का, है ना, माहौल हम देखते हैं, या सताव का भय का माहौल हम देखते हैं। और इस प्रकार से भाई प्रार्थना कर रहे थे कि सताव को बंद करने के लिए हमारी प्रार्थना नहीं है, लेकिन सताव को किस प्रकार से हम परमेश्वर के भय में हम सामना करें। हिम्मत परमेश्वर की अनुग्रह चाहिए, किस प्रकार से हमें वहां पर व्यवहार करना है, इन बातों की और हमारी प्रार्थना होना परमेश्वर के वचन के अनुसार उपयुक्त है। और दूसरी बात जो आज मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूं, तो मैं नहीं, लेकिन इस प्रकार से कह रहे थे कि परमेश्वर हमसे बातचीत करे, है ना। ये बहुत बड़ी एक खूबी है। यह बात सत्य है कि परमेश्वर को हमारे देहों की आवश्यकता है कि परमेश्वर अपने कार्य को अंजाम दे, लेकिन मूलभूत परमेश्वर है जो उसके पीछे हमारे जीवनों के द्वारा वो काम कर रहा है। और इसीलिए कल जिस प्रकार से मैं स्मरण दिला रहा था, जब हम इस प्रेरित पत्रस की पत्री को पढ़ते हैं, और न केवल प्रेरित पत्रस लेकिन अन्य बाइबल के जो हिस्सों को पढ़ते हैं, एक बात हमें समझना है, ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर के प्रेरणा से लिखा गया है। तो जब हम इन बातों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर की जो मनसा है उसको हमें समझना है, और साथ ही साथ उसी मनसा के अनुरूप परमेश्वर के दास लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया कि वह भी उसी मनसा को लिए हुए वह इन पत्रियों को लिखे। तो किस प्रकार से हम देख रहे थे कि हमारे जीवनों में अगर हम संबोधन किए जा रहे हैं, अर्थात जिस प्रकार से हम वचन को सुन रहे हैं, तो यह हमें बहुत बड़ा एक आश्वासन हमें प्रदान करना चाहिए कि हमारी परिस्थिति में आकर परमेश्वर हमारी चिंता करते हुए हमसे बातचीत कर रहा है। दूसरा, यदि हम सांत्वना देने की स्थिति में हैं, जैसे प्रेरित पत्रस की जैसे, तो हमें किस प्रकार से लोगों को संबोधन करना है, किस प्रकार से उनको प्रोत्साहन देना है, इस विषय में हमें अपने आप को तैयार करना है, प्रशिक्षित करना है, उस दिशा में अपने आप को बढ़ाना है। इसलिए परमेश्वर हमें सहायता मदद करे। इसलिए आज के मनन के लिए हम जो है पहला पत्रस उसके पहले अध्याय उसके 13वें पद से लेकर दूसरे अध्याय उसके तीसरे पद तक के भाग को हम एक बार पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इसमें से कुछ विषयों को सीखने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 13वां पद और दूसरे अध्याय उसके तीसरे पद तक हम पढ़ेंगे। मैं इस भाग को पढ़ता हूं जोर से, फिर आप इसके बाद में फिर हम अलग अलग आयतों को मनन करने का प्रयास करेंगे। अतः कार्य करने के लिए अपनी बुद्धि की कमर कसकर आत्मा में संयमित हो जाओ। अपनी पूरी आशा उस अनुग्रह पर रखो जो तुम्हें यीशु मसीह के प्रकट होने पर दिया जाने वाला है। आज्ञाकारी बच्चों के सदृश अपनी अज्ञानता के समय को अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के अनुसार आचरण न करो, परंतु जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी समस्त आचरण में पवित्र बनो। क्योंकि यह लिखा है, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात के और प्रत्येक का न्याय उसके कामों के अनुसार करता है, तो तुम पृथ्वी पर रहने का अपना समय भय सहित व्यतीत भी करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उस निकम्मे चाल चलन से जो तुम्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ, तुम्हारा छुटकारा सोने या चांदी जैसे नाशवान वस्तुओं से नहीं, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। वह तो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही जाना गया था, परंतु तुम्हारे लिए इन अंतिम दिनों में प्रकट हुआ। तुम उसके द्वारा परमेश्वर में विश्वासी हो। परमेश्वर ने उसे
मृतकों में से जलाया और महिमा दी, इसलिए तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर है। जबकि तुम जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रेम के लिए सत्य का पालन करके अपनी आत्माओं को पवित्र किया है, तो हृदय की सच्ची लगन के साथ एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं वरन अविनाशी बीज से अर्थात परमेश्वर के जीवित तथा अटल वचन द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है। क्योंकि सब प्राणी घास के सदृश हैं और उनकी सारी शोभा घास के फूल के सदृश है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही वह वचन है जिसका तुम्हें सुसमाचार सुनाया गया था। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल और पाखंड, द्वेष और हर प्रकार की निंदा को दूर रखकर नवजात शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए ललायत रहो, जिससे कि तुम उद्धार में बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर की बरकत और आशीष हो। आज जो हम लोग इस भाग से हम अध्ययन करने जा रहे हैं, वो 7 निर्देश जो प्रेरित पतरस जो हैं वचन के माध्यम से, और अभी तक जो विषय उसने उनसे बातचीत की है, उसके आधार पर 7 निर्देश जो इस भाग में हमें मिलता है, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है ना? उसको हम आज देखने जा रहे हैं, है ना? यदि आप इस भाग की शुरुआत को देखेंगे, तो आप देख पाएंगे कि शब्द इस्तेमाल किया गया है अतः। अतः का मतलब इसलिए, है ना? इसलिए का मतलब जो भी अभी तक आपको शिक्षा दी गई है, उसके आधार पर आपसे अनुरोध है, आपसे निवेदन है, आप आप बाध्य हैं, आप जिम्मेदार हैं इन बातों को करने के लिए। ये हमें इस बात से हमें अवगत कराती है। जब कभी हमें बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है ना? उसके साथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है ना? जो परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य किया है, जो निवेश परमेश्वर हमारे जीवन में किया है ना? और उसके साथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर हमारे जीवनों में प्रदान करते हैं, है ना? तो इस बात को हमें समझना है। जिम्मेदारी रहित, है ना, सौभाग्य प्राप्त करना है, ये नामुमकिन है ना? हम जिस सौभाग्य को हमने प्राप्त किया है, उसके साथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे जीवनों में हमारे सामने आती है। तो पहला जो निर्देश है या अनुरोध है या आवश्यकता है, जो इस भाग में हम देखते हैं, वह लिखा है पहले 13वें आयत में ही, पहले भाग में, अपनी बुद्धि की कमर कसकर, है ना? क्या करना है? अपनी बुद्धि की कमर को कसने की बात लिखी गई है ना? क्या क्या शब्द प्रयोग है ना? है ना? बुद्धि की कमर को कसना, है ना? अंग्रेजी में लिखा है बी अलर्ट इन योर माइंड, मतलब बिल्कुल ही सावचेत रहना, तैयार रहना, है ना? अनभिज्ञ नहीं रहना, है ना? बगैर जानकारी के नहीं रहना। यह प्रेरित पत्रस हमसे आग्रह करते हैं, है ना? हम जब इस संसार में रह रहे हैं, तो हमें हमारे बुद्धि की कमर को कसकर, है ना, अपने जीवन को व्यापन करने की जरूरत है ना? क्या करना है वो आगे लिखा गया है, लेकिन ये बुद्धि की कमर को कसना, है ना, कसकर हमें जीवन को व्यापन करना है। इसका तात्पर्य क्या है? ये हमें क्या बात को सिखाती है ना? कई बार हम हमारे बुद्धि बहुत एक अहम अहम भाग है मनुष्य के जीवन में, जो हमारे आचरणों को बदल देती है ना? हमारे आचरण का आधार या केंद्र बिंदु जो है, वो हमारे बुद्धि में स्थित है। जैसे हमारी बुद्धि अर्थात समझ है, उसी प्रकार से हमारा आचरण भी होगा। तो कुछ एक बात को हम पढ़ेंगे। आप में से कोई रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय उसके 1 और 2 पद को पढ़ें। रोमन्स चैप्टर 12 एंड वर्स 1 एंड वर्स 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र
और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। है ना? दूसरे आयत में भी आप देखें, ये बहुत ही सुपरिचित भाग है। हम जो कुछ भी आज अध्ययन करने जा रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, यह कोई नई बात नहीं है, सारी की सारी कलाम के अंदर ही है। ये बात हमने कई बार सुना भी होगा, है ना? आप उस पद प्रयोग को देखिए। आप जिस 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 वर्षन को भाई ने पढ़ा उसमें लिखा है मन के नए किए जाने से, है ना? मेरे पास जो हिंदी बाइबल है उसमें लिखा है आपके बुद्धि के नए किए जाने से। अर्थात जब हमारा उद्धार होता है, हमारा बुद्धि नया किया जाता है, ये सत्य है। और बुद्धि के नए किए जाने से हमारा आचरण बदलता जाता है ना? ये एक प्रोसेस है। ये एक दिन में घटित होने वाली घटना नहीं है, लेकिन लगातार अपने जीवन में घटित होने वाली एक क्रिया है। तो यह जो पत्री जिनको संबोधन करके लिखा गया, है ना? हम जानते हैं कि यह तितर-बितर हुए हुए और परदेशी की हैसियत से वो लोग अलग-अलग जगह पर रह रहे थे। और वहां पर उस समय अ, सताव या सताव का भय सताव का भय उनको प्रताड़ित कर रहा था। और वहां पर कहा गया बुद्धि की कमर को कसो, मतलब अपने बुद्धि को परमेश्वर के वचन से पोषित करो। उस समझ को पोषित करो, ताकि तुम्हारा आचरण और तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं जो इस संसार में परमेश्वर के संतान के हिसाब से होना चाहिए, उस प्रकार से हो। बुद्धि कमर को कसो, बी अलर्ट। क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, तुम कौन हो, तुम्हें क्या करना है, इन बातों के बारे में तुम्हें स्पष्ट रूप से समझ होना बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग हमारे बर्ताव का जिम्मेदारी इस बात पर हमें ठहराना चाहिए कि हमें उन बातों की सही तरीके से समझ नहीं है। बुद्धि की कमर को कसने का आग्रह हम प्रेरित पत्रस की पत्री उसके 13वें पद में हम देखते हैं। एक और आयत पढ़ेंगे, याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय उसके 5वें पद को पढ़ें। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 एंड वर्स 5। याकूब की पत्री पहला अध्याय 5वां पद। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना है ना? उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। ठीक है ना? यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो तो वह परमेश्वर से मांगे, जो उदारता से उन्हें देता है। यदि आप इस पहले 5 पद को पढ़ेंगे, ये केवल, है ना, स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के संबंध में नहीं है कि उन्हें एग्जाम देना है, एग्जाम के लिए बुद्धि की जरूरत है, इसलिए परमेश्वर से मांगे जो बुद्धि में जिसको कमजोरी है, ऐसा नहीं। यदि आप उस भाग को पढ़ेंगे, वहां याकूब लिखते हैं कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हो तो इसका आनंद का विषय समझो। यदि आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब सताव का भय, सताव आ रहा है, तो उसे आनंद का विषय कैसे समझें, तो उस बुद्धि की कमी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने का अनुरोध है। हम जब अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में परमेश्वर क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारे अंदर बुद्धि की कमी है, हमारा बुद्धि का कमर कसा हुआ नहीं है, हम अलर्ट नहीं है। ऐसे आप बाइबल के कई हिस्सों में पढ़ सकते हैं। हमें पता ही नहीं कि परमेश्वर क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है। इसीलिए हम कई बार भय के माहौल में और उसी के आधार पर हमारा आचरण भी ढल जाता है। तो कहता है आप परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर आपको समझाएगा कि परमेश्वर क्या कर रहा है। यदि आप हबक्कुक की पुस्तक को पढ़ा है, अध्ययन किया है, तो जान सकते हैं कि वहां जो भविष्यवक्ता है, जो हबक्कुक, वह बहुत परेशान है। वो कहता है कि इतना सारा अन्याय, है ना, परमेश्वर के लोग कर रहे हैं और तू कुछ नहीं कर रहा। उसके ऊपर इल्जाम लगाता है, दोषारोपण लगाता है परमेश्वर के ऊपर, तो कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ देख रहा है? आंख मीच के बैठा और मैं जानता हूं क्योंकि तू बुराई को देख नहीं सकता, फिर कैसे देख रहा है? तो परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता से बोलते हैं, अरे भैया,
अगर मैं तुझे बताऊं कि मैं क्या करने जा रहा हूं तो मुझे तेरे को यकीन नहीं होगा। तो वो जिद करता है, नहीं मुझे बताओ। परमेश्वर बोलता है, मैं इन लोगों पर न्याय करने जा रहा हूं और मैं बेबीलोन के राजा को इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए मैं अनुमति देने जा रहा हूं। वे आकर इनको दंडित करेंगे। अब जैसे ही परमेश्वर ने बताया कि वो क्या करने जा रहा है, उसकी दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है। अरे ये क्या कर रहा है तू? कैसे तू अन्य जातियों को अपने लोगों पर आक्रमण करने के लिए ला सकता है? फिर परमेश्वर उसको और स्पष्ट बताते हैं कि उनको भी मैं न्याय करूंगा, उनको भी न्याय करूंगा। और जब वो परिपूर्ण रूप से वो समझ लेता है ना, कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है, तो हम देखते हैं कि वह आराधना में तब्दील हो जाती है ना। इसलिए वो कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु के उद्धार में मैं आनंदित रहूंगा। यह उसका आखिरी पड़ाव है। लेकिन शुरुआत में उसकी बुद्धि में समझ नहीं था कि क्या करने जा रहा है प्रभु, क्यों ऐसा हो रहा है। आपके चारों तरफ हो सकता है कि जहां आप जिस कलीसिया में जुड़े हैं, जिस जिस जगह आप रह रहे हैं, जिस जगह आप काम कर रहे हैं, है ना, चारों तरफ की बातों को देख के आप बहुत ही परेशान होते होंगे। हाँ, परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर क्यों ऐसे नहीं कर रहा? तो ऐसी बुद्धि की कमी हो तो हमें क्या करना है? याकूब की पत्री पहले अध्याय 5वें पद के हिसाब से हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। वो हमें बुद्धि देगा, है? और जिस प्रकार से रोमियो की पत्री 12वें अध्याय पढ़ा, हमारे बुद्धि के नए किए जाने से हमारा चाल चलन बदलता जाता है। ये एक लगातार होने वाली प्रक्रिया है। हर दिन हम परमेश्वर के वचन के द्वारा पोषित होकर अपने समझ को विकसित करते हुए, परमेश्वर के कार्यों को जानते हुए हमें इस संसार में जीवन यापन करने की जरूरत है। तो यह सब कुछ जो उस विषयों को उसने संबोधित करके उनको बताया, उसके आधार पर वो अनुरोध करता है कि अपनी बुद्धि की कमर को कस लो। दूसरी दूसरी बात वह कहता है, उसी भाग में 13वें अध्याय के आगे पढ़ते हैं, अपने आत्मा में संयमित हो जाओ। अपने आत्मा में संयमित हो जाओ, है ना। यदि हम संयमित होने की बात करते हैं तो अंग्रेजी में शब्द जो इस्तेमाल किया है वो है सोबर, है। सोबर, सोबर शब्द इस्तेमाल किया है। और सोबर का मतलब क्या है? शांत, है ना। शांत चित्त रहना, है ना। चाहे कैसे भी परेशानी हमारे चारों तरफ क्यों ना हो, यदि आप शांत चित्त हैं तो आप उस सारी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। कई बार हम शांत चित्त नहीं होते, इसलिए हम लोग क्या होते हैं? भयभीत हो जाते हैं और विचलित हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि क्या करना है, कैसे बातचीत करनी है। यदि आप संयमित हैं, अंदर से आपका मन स्थिर है, शांत है, आप जान पाएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और कैसे उस समस्याओं से ऊपर आपको जय हासिल करनी है। यदि आप जिस प्रकार से हम देख रहे थे, इसी के दूसरे पद के आखिरी भाग को, इसी अध्याय के दूसरे आयत के आखिरी भाग को पढ़ते हैं, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले, है ना। कितना बड़ा एक आकांक्षा है ना। तुम्हें धन मिले, तुम्हें दौलत मिले, तुम्हें मकान मिले, तुम्हें चंगाई मिले, है। ये आग्रह नहीं है ना। तुम्हारे जो छोटा सा मकान है वो बहुमंजिला मकान में बदल जाए, तुम्हारी नौकरी नहीं है, नौकरी बहुत बड़ी जगह पे लग जाए, पैसों की कीमत कम हो जाए, ऐसा नहीं। क्या प्रार्थना कर रहा है, क्या आग्रह कर रहा है? तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आप जोड़ पा रहे हैं इन दोनों बातों को? आग्रह क्या है? तुम संयमित बुद्धि में कमर कसकर, है ना, आत्मा में संयमित हो जाओ। ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में पा लेते हैं। आइए पढ़िए यूहन्ना उसके 14वें अध्याय में, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से, यूहन्ना 14वें अध्याय उसके 27 पद को पढ़े। जॉन चैप्टर 14 एंड वर्स 27। कोई पढ़े? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, परंतु
तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। ये प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है। क्या कह रहा है? मैं तुम्हें शांति देता हूं। मतलब शांति का जो मालिक है, शांति देने का जो हकदार है, वो खुद परमेश्वर है। मैं तुम्हें शांति देता हूं क्योंकि मैं शांति का मालिक हूं। शांति मेरे पास है, देने का हक मेरे पास है। मैं तुम्हें शांति देता हूं। फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं। मेरे पास जो शांति है, मेरा जो परमेश्वर के साथ का जो शांति है, वह तुम्हें मैं देता हूं। है ना? प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल ही शांति को धारण किए हुए थे, इसीलिए क्रूस की मृत्यु पर भी उन्होंने किसी प्रकार का प्रतिशोध व्यक्त नहीं किया। उसी कल्पना कर देखिए, उसकी ही सृष्टि ने उसके बालों को, दाढ़ी के बालों को नोचा। वह जो सर्वज्ञानी है, उस पर थप्पड़ मारा और कहा कि बता, तेरे को किसने मारा? वह जो आराधना के मध्य में स्वर्ग में वास करता है, उसके सामने उन्होंने कांटों का मुकुट रखकर, सिर पे रखकर और उसके सामने झूठी दंडवतें करी, उसको निर्वस्त्र कर दी। इस सब के मध्य में वह शांत था। जो स्वर्ग की सारी, जो सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है, जो सेनाओं को बुला सकता है ना, वो वहां पर शांत था। पिलातुस के कई सवालों को उसने जवाब भी नहीं दिया, शांत था। ऐसी शांति क्या कहते हैं? मैं तुम्हें देता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। और कहता है जैसे संसार देता है वैसा नहीं, जैसा संसार देता है वैसा नहीं। ये शांति भिन्न है। जो शांति परमेश्वर में देते हैं वह भिन्न है, वह अलग है। संसार कैसे शांति देता है? जो बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारा आराम हो, कोई दुख या तकलीफ ना हो, है ना? भारत और पाकिस्तान में शांति कब होती है? जब युद्ध ना हो। युद्ध हो जाएगा तो सारी की सारी शांति बिगड़ जाएगी। लेकिन यह जो शांति जो भिन्न है, वो तूफानों के मध्य की शांति है। चारों तरफ तूफान और हाहाकार मचा है, उसके बीच में शांति है। क्रूस पर लटकाए जाने के बाद भी शांति है। क्रूस पर लटकाए जाने के भी बाद भी प्रार्थना करने की शांति है। इन्हें क्षमा करो प्रभु, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। ये शांति संसार में नहीं मिल सकती, संसार में नहीं मिल सकती। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न ही घबराए। है ना? कई बार घबराहट और व्याकुलता, इस ऐसे ही कुछ प्रयोग है फिलिपियों की पत्री उसके चौथे अध्याय उसके 7वें पद में। फिलिपियंस चैप्टर 4 और वर्स 7, कोई पढ़े? तब परमेश्वर की शांति और सारी समझ से परे है, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यदि हम इस भाग को जानते हैं तो ये प्रार्थना के सिलसिले में है कि हमें सारी बातों को प्रार्थना में रखना है ना? हर एक ऐसा कोई विषय नहीं है जो छूटा हुआ। जो भी आपके मन में प्रॉब्लम आती है, सबको प्रार्थना में। फिर क्या होता है? उसका जवाब ऐसा नहीं कि जो आपने मांगा सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं। वहां लिखा है कि परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, वो क्या करती है? हमें मिल जाती है। हमारे, आप ध्यान दीजिए उस पद प्रयोग को, समझ से परे है। आपको समझ में नहीं आता कि कैसे आई, है ना? मकान बन रहा है, या बिटिया की शादी है, या नौकरी की तलाश है, या फिर बीमारी है। आप इन सारी बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखें। आश्वासन यह नहीं है कि चंगाई हो जाएगी, या बहुत बड़ा मकान बन जाएगा, या जल्दी नौकरी लग जाएगी, ये नहीं। लेकिन ऐसी शांति आपके जीवन में आएगी जो समझ से परे है। आपको पता नहीं कि ये कहां से आई, कैसे आई, इसका अनुपात क्या है, समझ से परे है। क्या करती है? तुम्हारे और तुम्हारे हृदय को और तुम्हारे विचारों को सुरक्षित कर देती है, हिफाजत कर देती है ना? क्योंकि आप, यदि आप देखें
जब परेशानी आती है किसी भी तरीके से, चाहे भौतिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, सबसे पहले हमारे मन के विचार गड़बड़ होते हैं। मन के विचार गड़बड़ होने से हमारा हमारा मन भी गड़बड़ हो जाता है ना? व्याकुल हो जाता है। कैसे होगा? कब होगा? कैसे होगा? कौन करेगा? क्या करेगा? दुनिया भर की चिंताएँ, परेशानी शुरू हो जाती है। कहाँ से पैसा आएगा? कैसे हम करेंगे? मन और उसके बाद हार्ट अटैक आ जाता है या फिर ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है। तो परमेश्वर क्या करते हैं? जैसे अपन प्रार्थना करना शुरू करते हैं, परमेश्वर ऐसी शांति देते हैं जो हमारी समझ से परे है। वो क्या करते हैं? हमारे मन को और हमारे विचारों को सुरक्षित करते हैं, हिफाज़त कर देते हैं, संयमित कर देते हैं, शांत कर देते हैं। जब आपका हृदय ठंडा है, आपका विचार सही दिशा में है, तो आप प्रबल रीति से उन समस्याओं का हल ढूँढ सकते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा निर्देश है, वो लिखा है, आत्मा में संयमित हो जाओ। आत्मा में संयम, यानी कि आपके सताव का भय आ रहा है, सताव वास्तव में हो रहा है या दूसरी किसी प्रकार की परेशानी उन विश्वासियों के जीवन में आ रही है, वो कहता है, अपने बुद्धि की कमर को कसकर आत्मा में संयमित हो जाओ। है ना? आत्मा में संयमित, है ना? तो अरे क्या है, नीरो नीरो राजा है, इतना बड़ा परेशानी खड़ा करने जा रहा है ना? आज भी हम अपने भारत देश में भी ऐसी कुछ परिस्थितियों को देखते हैं। क्या भविष्य में क्या होगा, क्या कानून बनेंगे, कैसे विरोध होगा, हमें कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। लेकिन यदि हम परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को गड़ाएं, आत्मा में संयमित हो जाए, तो परमेश्वर में समझने के लिए प्रयास देगा, क्या करना है, कैसे करना है। आत्मा में संयमित हो जाओ, है ना? फिर तीसरी बात हम देखते हैं, वो उसी 13वें पद में, अपनी पूरी आशा उस अनुग्रह पर रखो जो तुम्हें यीशु मसीह के प्रकट होने पर दिया जाने वाला। क्या करना है? अपनी पूरी आशा उस अनुग्रह पर रखो जो तुम्हें यीशु मसीह के प्रकट होने पर दिया जाने वाला है ना? अंडरलाइन करिए, पूरी आशा। आशा का मतलब है जो भविष्य में होने वाली चीजें हैं। जो जो हमारे हाथों में है वो आशा नहीं है, वो तो ऑलरेडी हमें मिल चुकी है। जो हमें मिला नहीं है, जो मिलने वाला है, जो होने वाला है, वो उसकी आशा हम करते हैं। वो कहता है पूरी की पूरी आशा कहाँ रखना है? उस अनुग्रह पर रखना है जो यीशु मसीह के प्रकट होने पर हमें मिलने वाली है ना? ये बहुत ही सुंदर है, पूरी आशा। आप देखिए उस पद को, तीसरे तीसरे आयत में वहां लिखा है, एक जीवित आशा के लिए हमें जन्म दिया है, नया जन्म दिया है। पूरी आशा, जीवित आशा, है ना? जीवित आशा क्यों कहा गया है? ये मुर्दा आशा नहीं है ना? नहीं होगा, या अनिश्चित आशा नहीं है, ये निश्चित आशा है, होगा, 100% होगा। यीशु मसीह के प्रकट होने पर जो अनुग्रह हमें मिलने वाला है, वो निश्चित रूप से मिलेगा। आज नहीं है, लेकिन उस दिन हमें मिलेगा। उस पर पूरा भरोसा करो, उस पर पूरा आशा रखो। यह समझ को अपने जीवन में विकसित करो। यदि आपके जीवन में समझ नहीं है, तो इसके लिए प्रार्थना करो। इसीलिए बुद्धि कमर कसकर, संयमित होकर इस पर हमें पूरी रीति से आशा रखना है। यदि ऐसी आशा हमारे जीवन में है, कल्पना कर देखिए कि यह दिन, यह समय कुछ समय के लिए है, कुछ समय के लिए है, लेकिन एक दिन यीशु मसीह निश्चित रूप से प्रकट होंगे। उस दिन हमको जो अनुग्रह मिलने वाला है, वो वास्तव में बेशकीमत है, बहुमूल्य है, हमारे समझ से परे, है ना? ये बहुत अलग-अलग तरीके से हम कलाम के अंदर पढ़ते हैं, है ना? यीशु मसीह के आगमन के समय यूहन्ना अपने पत्रियों में लिखता है कि हम उस यह तो निश्चित है कि हम उसके समान होंगे, और क्या होंगे ये हमें पता नहीं। जैसा वो है वैसा हम हो जाएंगे। कितना सुंदर होगा वो दिन, है ना? तो ये क्षण भर की जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, इसको हम आनंद के साथ सहते हुए आगे हम जा सकते हैं। क्या जरूरत है? अपनी बुद्धि की कमर को कसना, आत्मा में संयमित होना, पूरी आशा उस अनुग्रह पर रखो जो तुम्हें यीशु मसीह के प्रकट होने पर मिलने वाली है ना? यह
जीवित आशा है ना? दुनिया में हम आशा की बात करते हैं, तो वो अनिश्चितता को बताती है। जब कभी हम कहते हैं ना, हाँ, आशा है कि मैं पास हो जाऊँगा एग्ज़ाम में, इसका मतलब क्या है? अनिश्चय है, निश्चय नहीं है। शायद शब्द जुड़ा हुआ है उसके साथ में। दुनिया में जो भी आशा की बात करते हैं, वह शायद है। हो सकता है कल मेरे को नौकरी मिल जाए, कल मेरा है ये चीज़ हो जाए। दुनिया की सारी जो आशाएँ हैं, वो शायद पे टिकी हुई है, शायद। अनिश्चय है उसके साथ में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया गया है, वो अनिश्चय नहीं है, उम्मीद मात्र नहीं है, शायद हो सकता है, ऐसा नहीं है। वो जीवित है, निश्चित है, ये होगा, 100% होगा। इस पर हमें भरोसा करने की ज़रूरत है। ये है तीसरी निर्देश जो हम इस भाग में हम देखते हैं। चौथा जो निर्देश है, वह लिखा है 14वें पद से लेकर 16वें पद तक, और उसमें जो निर्देश है वह ये है कि वैसे ही तुम भी समस्त आचरण में पवित्र बनो। है ना? आह्वान क्या है? जहां पर हम रह रहे हैं, वहां पर हमें हमारे समस्त आचरणों में पवित्र बनना है। केवल इक्के दुक्के बातों में नहीं, सारे आचरणों में हमें पवित्र बनने की जरूरत है। वहां लिखा है, क्योंकि क्या लिखा है? तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। यह लेवी व्यवस्था की पुस्तक, उसके 14वें, उसके 19वें अध्याय, उसके दूसरे पद से लिया गया है। पुराने नियम से यह भाग लिया गया है ना? जैसा मैं पवित्र हूं, वैसा तुम भी पवित्र बनो। हम पवित्रता के बारे में जब हम मनन करते हैं, तो हम जानते हैं कि पवित्रता का मतलब है शुद्ध, है ना? या धार्मिक, सही, ये सारे चीज जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ उसके साथ जुड़ा हुआ है ना? हम परमेश्वर के लिए अलग किए गए लोग हैं, पाप में से अलग किए गए लोग हैं। यानी कि हमारा जीवन अब पाप के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। हमारे आचरण जो है पाप के साथ नहीं है, अंधकार के अनुसार नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए अलग किए गए, परमेश्वर के मनसा के अनुसार, परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार हमारा चाल चलन है। साथ ही साथ जुड़ा हुआ है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो। अर्थात इसका मतलब यह है कि मैं अनोखा हूं, यूनिक हूं, मेरा जैसा कोई नहीं है, मेरे तुल्य कैसा कोई नहीं है। ऐसा आचरण तुम्हारा भी हो, मतलब तुम्हारा आचरण भी यूनिक हो, अनोखा हो, हटकर हो, अलग हो। तुम्हारा जैसा आचरण शायद कोई नहीं। जैसा हमने रोमियो की पत्री 12वें अध्याय पहले और दूसरे पद में पढ़ा, आज जरूरी है कि पवित्रता के अनुसार हम जीवन यापन करें। है ना? पवित्रता कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है, है ना? जहां आप काम कर रहे हैं, हो सकता है कि चारों तरफ आपके जो लोग इर्द गिर्द हैं, आपके अधिकारी, आपके नीचे काम करने वाले लोग, आपके साथ में रहने वाले लोग, ये सारे के सारे दुनिया के जैसे आचरण कर रहे हैं। इसलिए रोमियो की पत्री 12वें अध्याय में लिखा है, संसार के सदृश ना बनो, लेकिन आपके मन के नए किए जाने के अनुसार आपका चाल चलन बदलता जाए। अंधकार में रहने वाले लोग, अंधकार के काम करने वाले लोग, उन्होंने रोशनी को नहीं देखा है, पवित्रता को नहीं देखा है। वहां पर आपको प्रकाश होकर जीवन व्यापन करना है, ताकि वह खुद के अंधकार के कामों को देख सके और सही मार्ग को देख सके। यदि आप व्यापार करते हैं, आप समाज में रहते हैं, अलग अलग लोगों से ताल्लुकात रखते हैं, अखबार वाले के साथ, दूध वाले के साथ, किराने वाले के साथ, आपका व्यवहार कैसा है? ईमानदारी का व्यवहार है कि नहीं? संसार के सदृश, संसार में धोखाधड़ी, द्वेष और अन्य सारी बातें हैं। आपका और मेरा आचरण कैसा है? हमारा बोलचाल कैसा है? लोग गाली देकर बात करते हैं, क्या हम भी अपने मुख में अपशब्दों को ले आते हैं? हम अपने गुस्से को प्रकट करते हुए हम भी अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। हमारे नीचे वाले लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है? क्या हम क्रूरता के साथ पेश आते हैं? संसार के सदृश है हमारा चाल चलन, या हमारा चाल चलन पवित्र है? निर्देश क्या है? समस्त आचरणों में पवित्र बनो, इक्के दुक्के बातों में नहीं। इस बात से खुश मत हो जाओ कि हाँ, यहां पर मैं सही हूं, यहां पर मैं सही हूं, नहीं। हर एक पहलू में, हमारे जीवन के हर एक पहलू में, आपका परिवार में, आपके परिवार में आपके पत्नी के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके कलीसिया में, आपके अगुओं के साथ, कलीसिया के विश्वासियों के साथ, आपके समाज में जहां रहते हैं, आपके पड़ोसियों के साथ,
क्या पवित्रता है? क्या लोग आपको देख सकते हैं कि कुछ अलग हैं, कुछ हटकर हैं, या आपको भी हाँ, बाकी लोग जैसे ही आपको देखते हैं? परमेश्वर का आग्रह है, हम समस्त आचरणों में हम पवित्र बनो, क्योंकि जो हमें बुलाने वाला है वो पवित्र है, जिस पर हमने विश्वास किया है वो पवित्र है, और वो चाहता है कि हम उसके जैसे पवित्र बने। ना संसार में लिखा है ना, आज्ञाकारी बच्चों के सदृश अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के अनुसार आचरण ना करो। एक समय था जब हम भी परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर पर विश्वास नहीं किए थे, हमारा चाल चलन भी दुनियादारी लोगों के जैसा था। अब लेकिन बदल गए हैं, नया जन्म हो गया है, हमारा चाल चलन बदला हुआ चाल चलन लोगों को देखना चाहिए। दुख की बात यह है कि आज लोग इस बदले हुए चाल चलन को नहीं देख पाते। मसीह विश्वासियों के बदले हुए चाल चलन को नहीं देखने के कारण वह भी उनके समान है, इसलिए उनको किसी प्रकार की चुनौती उनके सामने नहीं आती। आप इस पर विचार करें कि हर रोज अपने आप सवाल करें, आज मैं समस्त आचरणों में पवित्र जीवन व्यापन कर रहा हूं या नहीं? क्या मैं ईमानदारी के साथ बर्ताव कर रहा हूं? जिस किसी से पैसा के लेन देन है, मैं उसको समय पर चुका रहा हूं? क्या मैं जिससे वादा करता हूं उसको निभा रहा हूं? अपने पड़ोसियों के साथ मेरा मित्रता का व्यवहार है कि नहीं? कलीसिया में विश्वासियों के साथ मेरा व्यवहार कैसा है? समस्त आचरण, मेरा बोलचाल कैसा है? जब क्रोध आता है तो मैं कैसा व्यवहार करता हूं अपने परिवार के साथ, अन्य लोगों के साथ में? समस्त आचरणों में पवित्र बनो। ये जो हर एक आज्ञा है, ये अपने आप में एक संदेश है। इस पर विचार करने लगे तो हम इसमें एक एक घंटे का हम अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए ये जो अध्ययन है इसको संक्षिप्त रूप से मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस पर विचार करना ये बहुत जरूरी है। फिर पांचवी बात हम देखते हैं, उसके 17 से लेकर 21 पद तक, वर्स 17 टू वर्स 21। वहां लिखा है, पृथ्वी पर रहने का समय भय सहित व्यतीत करो। पृथ्वी पर रहने का समय भय सहित व्यतीत करो। यदि आप इस भाग को हमने पहले भी पढ़ा है ना? इसमें जो समय हम पृथ्वी पर जीवन व्यापन कर रहे हैं, इसे भय के साथ व्यतीत करना है, डर के साथ व्यतीत करना। किसका डर? है ना? किसका डर? परमेश्वर का डर। क्यों? क्या मैं उसको खुश कर पा रहा हूं कि नहीं? उसको मैं तृप्त कर पा रहा हूं कि नहीं? जो उसने मुझ में निवेश किया है, जो मुझसे वो आग्रह करता है, क्या मैं उसको पूरा कर पा रहा हूं कि नहीं? हर रोज शाम को, है ना, पूरे दिन के उस अंत के समय में आप विचार करके देखिए, आज मेरा पूरा दिन का जीवन कैसा रहा? क्या मैं परमेश्वर के भय में जीवन व्यापन कर रहा हूं? किसने लिखा है ना? पर जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात के प्रत्येक का न्याय उसके कामों के अनुसार करता है, तो तुम पृथ्वी पर रहने का अपना समय भय सहित व्यतीत भी करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उस निकम्मे चाल चलन से जो तुम्हें अपने पूर्व से प्राप्त हुआ है, तुम्हारा छुटकारा सोने या चांदी जैसे नाशवान वस्तुओं से नहीं, तुम्हें या मुझे, हम सबको जो कीमत देकर परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, वो सोना या चांदी नहीं, उसके पवित्र पुत्र के पवित्र निष्कलंक निर्दोष लहू से उसने हमारा छुटकारा किया। है ना? हमारी कीमत सोने या चांदी में नहीं अदा की गई है हमें छुड़ाने के लिए। हमें छुड़ाने के लिए उसके पुत्र के लहू के द्वारा उसने हमें छुड़ाया है। एक दो आयत पढ़ेंगे। इफिशियंस की पत्री उसके 6 अध्याय और 6 पद को पढ़ें। इफिशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 6। इफिशियंस की पत्री 6 अध्याय 6 पद। मनुष्यों को प्रसन्न करने के समान दिखने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। है ना? हमें मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं, मनुष्यों के डर से नहीं। यदि आप यदि आप कहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, यदि आप घर पे रह रहे हैं, है ना? यदि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, जिस समाज में रहें, जो भी आपका व्यवहार है, उसमें परमेश्वर का भय का होना ज़रूरी है।
इसलिए नहीं कि कोई देख रहा है, इसलिए नहीं कि मैं किसी के प्रति जवाबदेही हूँ। कार्यालय में जाते हैं, आपका बॉस आए तो आप समय पे जाते हैं और ढंग से काम करते हैं। बॉस नहीं आए तो फिर आप लापरवाह हो जाते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं, जब मास्टर साहब देख रहे हैं तब आप अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। मास्टर साहब नहीं देख रहे तो आप कुछ भी काम नहीं कर रहे। आप घर पे हैं, आपके पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ व्यवहार कैसा है? किसी के देखते वक़्त अच्छा व्यवहार है, उसके बाद नहीं देखते हैं तो अच्छा व्यवहार नहीं है। कैसा है हमारा आचरण? एक आयत और पढ़ें, कोलोसियों की पत्री उसके 3 अध्याय 22 पद में, है ना? कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 22। कोलोसियों की पत्री हे 3 अध्याय सेवकों 22। जी, हे सेवकों जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा पालन करो। मनुष्यों को प्रसन्न करने के समान दिखने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। है ना? कोई देखे ना देखे, है ना? दूसरा कोई खुश हो ना हो, एक बात हमें हमेशा ध्यान रखना है हमारे जीवन के प्रति, है ना? इस संसार में जो जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर का भय मानते हुए हमें व्यतीत करना है। सुसमाचार प्रचारक हैं, है ना? जो वचन की सेवकाई करते हैं, लोगों को खुश करने के लिए नहीं। वो क्या सोचेंगे यदि मैं वचन बताऊँगा तो? ऐसा सोचकर नहीं। इस संसार में हमें परमेश्वर का भय मानते हुए जीवन यापन करना है। कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? हर रोज निष्कर्ष निकालें। आज मैंने क्या किया है ना? जैसे भी हैसियत में, जिस किसी ओहदे में परमेश्वर ने हमें रखा है, एक पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बच्चों के रूप में, विश्वासी के रूप में, समाज में किसी ज़िम्मेदारी के रूप में हमें रखा है। हर रोज हम इस बात को अवलोकन करें कि क्या मैं परमेश्वर का भय मानते हुए अपने जीवन को व्यापन कर रहा हूँ? क्योंकि परमेश्वर ने बहुत बड़ी एक कीमत अदा की है हमें मोल लेने के लिए, हमें छुटकारा दिलाने के लिए। इसलिए परमेश्वर हम पर निगरानी रखता है। इसलिए जहाँ वो तितर-बितर विश्वासी लोग हैं, है ना? परदेशी के रूप में रह रहे हैं, उनको निर्देश क्या? परमेश्वर का भय मानते हुए जीवन यापन करो। जो कुछ भी आप करने जा रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसका अवलोकन करो, क्या ये मेरे परमेश्वर के भय से प्रेरित है? मेरी ईमानदारी कहाँ तक है? लोग देखते हैं तब तक या फिर परमेश्वर देखता है तब तक? यदि परमेश्वर देखता है तब तक, तो निश्चित रूप से हम कोई प्रकार के समझौता अपने जीवन में नहीं करेंगे। आइए हम आगे बढ़ें, छठे छठे पद को हम पढ़ें, छठी बात को, वर्स 22, 22वां पद। उसमें लिखा है, तो उसके आखिरी भाग में, तो हृदय की सच्ची लगन के साथ एक दूसरे से प्रेम करो। है ना? ये एक और अजीबो-गरीब आज्ञा लगती है ना? वो सब तितर-बितर हैं, अलग-अलग जगह में हैं, अलग-अलग परेशानियां हैं, फिर क्या कहा गया? तुम एक दूसरे के साथ भाईचारे प्रेम में बने रहो। पढ़ें यूहन्ना उसके 15वें अध्याय 12वें पद में। जॉन 15 वर्स 12। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु मसीह कह रहे हैं, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, और इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रारंभ के मसीही कलीसियाओं के अंतर्गत प्रेम जो है, वो एक बहुत ही, है ना, उम्दा पहचान थी। ये प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। आज ये विलुप्त गुणों में से एक है। कलीसिया में हम एक साथ रोटी तोड़ते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? आपस में मतभेद है, झगड़े हैं, घर में झगड़े हैं, पति और पत्नी झगड़ते हैं और जाके आराधना में शरीक होते हैं। पति भी विश्वासी है, पत्नी भी विश्वासी है, लेकिन मतभेद सिर पर है, चरम पर है। कैसा 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 एक विचित्र मसीही जीवन हम लोग जीवन यापन करते। इसलिए लिखा है ना? अपने भाईचारे के निष्कपट प्रेम के लिए सत्य का पालन करके अपनी आत्माओं को पवित्र किया है, तो यह प्रमाण है, हृदय की सच्ची लगन के साथ एक दूसरे से प्रेम करो। है ना? पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 1 पद पढ़ें। फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 1। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है
और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। मतलब आज मैं भाई विजेंद्र से प्रेम रखता हूं क्योंकि भाई विजेंद्र भी उसी पिता की संतान है जिस पिता के द्वारा मैं उत्पन्न हुआ हूं। समझ में आ रहा है? यदि मेरा संबंध परमेश्वर के साथ है तो मेरा संबंध परमेश्वर के उन सारे संतानों के साथ है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, और इसलिए मैं उनसे प्रेम रखता हूं। यदि मेरा वर्टिकल रिलेशनशिप मतलब ऊपर अगर मेरा संबंध सही है तो मेरा आसपास का संबंध भी मेरा सही होना चाहिए। मैं कहता नहीं परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूं, बाकी किसी से मुझे मतलब नहीं, ऐसा बाइबल हमें नहीं सिखाती। अपनी बुद्धि की कमर को कस लो, ये जान लो कि जहां जिस परिवार में आप रह रहे हैं, जिन विश्वासियों के साथ आपकी संगति है, उसके अलावा भी जो अन्य विश्वासी अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं, उनके साथ भाईचारे का प्रेम होना जरूरी है। दूसरे भाई दुख तकलीफ में है तो उनको मदद करना, उनसे प्रेम करना, उनके लिए प्रार्थना करना अपनी जिम्मेदारी है। जैसे आप लोग सुबह प्रार्थना कर रहे थे अलग अलग जिलों के लिए, वहां पे सुसमाचार प्रचारकों के लिए, उनके परिवारों के लिए, ये बहुत ही अच्छी बात है ना? मेरी तकलीफ तो तकलीफ है ना, दूसरों की तकलीफ से मुझे कोई वास्ता नहीं, ऐसा नहीं है मसीही प्रेम। यदि मेरा परमेश्वर के साथ संबंध है, यदि मैं वचन पढ़ता हूं, संदेश सुनता हूं, उसकी बातों को मानता हूं, तो मेरा ये चीज दूसरों के साथ भी दिखना चाहिए। यदि आपके और मेरे जीवन में आज किसी भाई और बहन के साथ में मन मुटाव है, आज जाके उसके साथ उस संबंध को सही करिए। यदि आज आपके घर में आपके साथ पत्नी के साथ, पति के साथ, माता के साथ, पिता के साथ, सास के साथ, ससुर के साथ, बच्चों के साथ परेशानी है, तो उस संबंध को आज सही करिए, आज करिए। वचन बाद में सुनना, पहले वहां पर जाके उन बातों को सही करने की जरूरत है। यदि मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं, तो उन सब से जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, उनसे मैं प्रेम रखूंगा, उनकी चिंता रखूंगा, उनके लिए प्रार्थना करूंगा, उनके लिए सहयोग करूंगा। यह मेरा जीवन का लक्ष्य है। संसार के सदृश नहीं बनना है, हमें हमारे मन के नए किए जाने के अनुसार हमारा चाल चलन बदलता जाना चाहिए। आखिरी बात दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय के दूसरे पद में पढ़ते हैं, क्या लिखा है? शुद्ध आत्मा, आत्मिक दूध के लिए, नवजात शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए ललायत रहो, है ना? इसमें बहुत एक अच्छी बात लिखी है, पता है क्या लिखा है? वहां लिखा है दूसरे पद में, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है ना? इसके जो पहले भाग में यह वचन के द्वारा सुसमाचार सुनाया गया और उस सुसमाचार पर विश्वास करने के कारण हमारा उद्धार हो गया। ये क्या है? चखना है, टेस्ट किया है। मुझे पता नहीं, आप लोग कभी मिठाई की दुकान पे जाते हैं ना, तो बहुत सारी मिठाइयां रखी होती, तो फिर क्या करते हैं, आपको पता नहीं होता कि कौन सी मिठाई लेनी चाहिए, तो बोलते हैं आप थोड़ा टेस्ट कराओ इसको, है ना? फिर वो क्या करता है, आपको छोटा सा टुकड़ा लेके देता है, बड़ा दुकान हो तो कई कई बार एक पीस लेके देता है, बोलता है आप चखो साहब। फिर हम उस मिठाई को चखते हैं, फिर कुछ बात होती है कि हमें अच्छी लगती है, फिर बोलते नहीं यार ये ठीक नहीं है, दूसरी दिखाओ। फिर जो हमने चख लिया हम पाते हैं कि अच्छी है, फिर हम बोलते हैं ठीक है इसको क्या करो, अब क्या करो, इसका 1 किलो तोल दो या आधा किलो तोल दो, है ना? अब तुमने वचन का स्वाद चख लिया है, वचन की सामर्थ्य को चख लिया है। कब? उद्धार पाने के दिन। क्योंकि वचन का सुसमाचार आपको सुनाया गया, जो अटल अविनाशी है, न बदलने वाला है, जो युगानुयुग स्थिर रहने वाला है, उसको आपने टेस्ट कर लिया है। टेस्ट करके छोड़ना नहीं है ना? क्या करना है? नवजात शिशुओं के समान आत्मिक दूध के लिए ललायत रहो। ललायत रहो मतलब आग्रह करते रहो, ज्यादा से ज्यादा उसको सीखने का आपके मन में जिज्ञासा होना चाहिए। और अधिक पढ़ो, परमेश्वर के बारे में और अधिक जानो, जानने का आग्रह आपके जीवन में हमेशा होना चाहिए। सब कुछ मैंने जान लिया, ये मैं नहीं कहता। सब कुछ मैं जानता हूं, यह मैं नहीं कहता। लेकिन जानने का ला आग्रह है मेरे जीवन में।
रोज मैं उसको जानना चाहता हूँ, अधिक से अधिक जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने चख लिया है उसको, मैंने चख लिया है और मैंने पा लिया है कि वो भला है, वो वचन मधुर है, वो सही है, वो भरोसा के लायक है। तो मैं उस वचन को पढ़ूंगा, मैं ललायित रहूंगा, है ना? तो परमेश्वर में सहायता करे। 7 बातों को हमने देखा, है ना? यदि आप नोट्स बनाते हैं तो मुझे पता नहीं, लेकिन 7 बातों को हमने देखा और ये निर्देश जो अभी तक की शिक्षा उसको उन लोगों को दी गई है, उसके आधार पर उनसे आग्रह किया जा रहा है, अनुरोध किया जा रहा है और उनको निर्देश दिया जा रहा है कि ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। ये संसार में जो जीवन व्यापन करते हैं, वो भय के साथ हम व्यतीत करें। परमेश्वर हमें सहायता मदद करे, उसके नाम की महिमा के लिए जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह दे। धन्यवाद प्रिय भाई, प्रभु आपको भी बहुत सारी आशीष दे। और सच में प्रिय भाई ने जो परमेश्वर के वचन से बताया है और मुझे और आपको परमेश्वर के वचन के लिए भूख और प्यास होनी चाहिए ना, सीखने के इच्छुक होना चाहिए। और दुख तकलीफों में भी हमने देखा कि सताव में भी हिम्मत और हियाव के साथ और मन का चाल चलन प्रभु के अनुसार होना चाहिए। हमारा जो चाल चलन है, हमारा मन परिवर्तन होना चाहिए ना। लोग कहते हैं ये धर्म परिवर्तन करते हैं, धर्म नहीं है। प्रभु का वचन धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं है, प्रभु का वचन मन परिवर्तन करने के लिए है। और अच्छे लोग बन करके प्रभु के स्वर्ग राज में जा सके, उसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का भी धन्यवाद और प्रिय भाई दानियल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बड़ी गंभीर बातों को सरल करके मेरे और आप तक पहुंचाई है। आइए अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करके आज की सभा को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। मैं दरखास्त करूंगा यदि त्रिलोक भाई साहब हमारे साथ हैं तो भाई त्रिलोक जी प्रार्थना करके आज की सभा को समाप्त करेंगे। भाई त्रिलोक जी। ठीक है, तो भाई अश्विनी जी है। हाँ जी। हाँ जी भाई अश्विनी जी प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज आपने हमारी जिंदगी में एक नया दिन दिया प्रभु। और आज के दिन परमपिता परमेश्वर प्रभु, जितने भी बहन भाई परमपिता परमेश्वर प्रभु इस जूम ऐप के द्वारा जुड़े हैं परमपिता परमेश्वर प्रभु, उनके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि वो आपकी हजूरी में आए परमपिता परमेश्वर प्रभु। और प्रभु जो वचन परमपिता परमेश्वर प्रभु आपके दास के द्वारा सुनाए गए परमपिता परमेश्वर प्रभु, हम उन्हें केवल सुनने वाले ही नहीं परमपिता परमेश्वर प्रभु, उनके ऊपर चलने वाले भी बने परमपिता परमेश्वर प्रभु, ताकि परमपिता परमेश्वर प्रभु हमें उन्हें पाने और सुनने और उस पर चलने की लालसा होनी चाहिए परमपिता परमेश्वर प्रभु। जैसे एक नए जन्मे बच्चे को परमपिता परमेश्वर प्रभु दूध की लालसा होती है, वैसे ही हमें भी आपके वचनों की लालसा होनी चाहिए। सो परमपिता परमेश्वर प्रभु, हम आपके दास का धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर प्रभु कि आपने उनके द्वारा बहुत ही अच्छे वचन प्रभु हमें प्रभु समझाए परमपिता परमेश्वर प्रभु, उसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु हम आप सब प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपके दास लोगों ने प्रभु जो ये प्लेटफॉर्म जोड़ा है परमपिता परमेश्वर प्रभु, उसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि एक सुबह सुबह परमपिता परमेश्वर प्रभु आपकी रूहानी रोटी हमें खाने के लिए मिलती है। और परमपिता परमेश्वर प्रभु, हम जितने भी बहन भाई परमपिता परमेश्वर प्रभु आपके इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं परमपिता परमेश्वर प्रभु, उन सबको भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं परमपिता परमेश्वर प्रभु। उन सबको भी आशीष और बरकत देना परमपिता परमेश्वर प्रभु, और प्रभु सबको संभाल के रखना परमपिता परमेश्वर प्रभु। यदि प्रभु आपके आने में देरी है परमपिता परमेश्वर प्रभु, तो इसी तरह परमपिता परमेश्वर प्रभु हम इस जूम ऐप के द्वारा जुड़ते रहें प्रभु, और सबको आप आशीष और बरकत दें प्रभु। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, सुनिए और कबूल करें। आमीन। पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आपसे लेकर के हमेशा तक जुड़े हुए सभी प्रिय भाइयों के साथ, प्रिय साथ
और अपने बच्चों के साथ और हमारे बुजुर्गों के साथ और आने वाले लोगों के साथ, भाई दानियल जी के साथ बनी रही। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह जय मसीह की। जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह जय मसीह की। जय मसीह की सभी को। आश्रम जी जय मसीह की। जय मसीह। आश्रम भाई जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। और सबको जय मसीह की भाई जी। जय मसीह की। ठीक है जी, प्रभु की इच्छा हुई तो कल सुबह हम 6 बजे मिलेंगे। आगमन में देरी है तो सबको जय मसीह की। ऐसा है। जय मसीह प्रमोद। जय मसीह की। जय मसीह की। ठीक है जी, सभी को जय मसीह की। जय मसीह की।